बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए कौन-कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 टाइप्स की हैं। एक को कहते हैं लैडर लॉजिक लैंग्वेज, जो इस शक्ल में होती है, लैडर की शक्ल में होती है, यानी एक लाइन में लिखते हैं, फिर उसके बाद दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में एंड सो ऑन। इस तरीके से ये लैडर की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है। इसकी एक तरफ पावर रेल पॉजिटिव होती है और इस तरफ को पावर रेल नेगेटिव होती है, और इन दोनों के दरमियान में हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं और ये रिले लॉजिक पे मुश्तमिल होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जो हर पीएलसीज़ के लिए के साथ यूज़ होती है, और ये हर किस्म के लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना आसान होता है। और दूसरी जो है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, एफबीडी। ये ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में होती है, जिस तरह एक फंक्शन इस ब्लॉक के अंदर होगा, एक इसके अंदर होगा, और इन दोनों की अपनी अपनी इनपुट्स होंगी, और फिर ये दोनों का फंक्शन कंबाइन होकर के एक और फंक्शन ब्लॉक में जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगी। तो हर फंक्शनल ब्लॉक जो है वो इस तरीके से हमारे पास अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, और वो फिर जो है अगले ब्लॉक को देता है, एट द एंड हमें आउटपुट मिलती है। ये प्रोग्राम चूँकि हर किस्म के लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं था, इस वजह से इसका यूज़ बहुत कम है। अगर जी पीएलसीज़ के अंदर ऑप्शन मौजूद होता है कि हम लैडर लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में, एसएफसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यानी ये जो है ना हर किस्म के लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं था, जबकि ये लैंग्वेज जो है ना हर किस्म के लोग, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से ताल्लुक़ हो, उनका मैकेनिकल से ताल्लुक़ हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इसी तरीके से मैकेट्रॉनिक्स से हो सकते हैं, यानी जो भी ऑटोमेशन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन से हो सकते हैं, तो वो लोग जो है ना इन चीज़ों को ईज़िली समझ सकते हैं। तीसरी जो लैंग्वेज है उसको फंक्शनल सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, एसएफसी कहते हैं। ये स्टेप्स की शक्ल में होती है। इनिशियल स्टेप होता है, उसके बाद फिर जब भी पहला स्टेप पूरा हो जाता है, फिर दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट करता है, फिर तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट करता है, एट द एंड जो है ना वो सीक्वेंस टर्मिनेट हो जाता है। यानी सीक्वेंस की शक्ल में होता है। इस तरीके से ये प्रोग्राम एक सीक्वेंस एक्टिव होता है, फिर दूसरा एक्टिव होता है, फिर तीसरा एक्टिव होता है, एट द एंड हमारे पास ये प्रोग्राम जो है एंड कर जाता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग में हमारे पास लैडर लॉजिक इज़ द मेन प्रोग्रामिंग मेथड यूज्ड फॉर पीएलसी। ये सबसे ज़्यादा जो है ना यूजेबल हमारे पास लैंग्वेज है, लैडर लैंग्वेज। इट इज़ अ विजुअल एंड सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट रिजेंबल्स रिले लॉजिक डायग्राम। रिले लॉजिक पर मुश्तमिल होती है, जो कि हर बंदा इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। लैडर लॉजिक हैज़ बीन डेवलप्ड टू कॉपी रिले लॉजिक टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ रीट्रेनिंग नीडेड फॉर इंजीनियर्स एंड ट्रेड्स पीपल। ये जो है ना रीट्रेनिंग, दोबारा से ट्रेनिंग देने और फिर लोगों को समझाने में, इसमें चूँकि पहले वाली जो थी सीक्वेंशियल फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम या एफबीडी थी, उनको समझने में मुश्किल पेश आ रही थी हर किस्म के लोगों को। अब ये रिले लॉजिक पर मुश्तमिल जो लैंग्वेज है, इसको हर एक जो है ना ट्रेड वाला इजीली समझ सकता है। लैडर लॉजिक में हमारे पास ये पहले जो चीज़ है पावर रेल है, इस तरफ को पॉजिटिव होती है, इस तरफ को नेगेटिव होती है, और ये नॉर्मल क्लोज स्विच कहलाता है, नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है यानी ऑन कंडीशन में ऑफ होता है और ऑफ कंडीशन में ऑन होता है, यानी नॉर्मल बटन के ऑपोजिट काम करता है। ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट होता है, जिसको हम आम बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऑन स्टेट में ऑन होता है और ऑफ स्टेट में ऑफ स्टेट में ऑफ होता है। इसको नॉर्मली ओपन कहते हैं, इसको नॉर्मली क्लोज कहते हैं। और ये जो इसको हम कॉइल कहते हैं, ये आउटपुट को शो करने के लिए होती है। आउटपुट में जितने भी जो भी डिवाइस हम शो करेंगे वो कॉइल से शो करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी कुछ डिटेल है। आगे कॉन्टेक्ट्स में चलते हैं। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट है, ये नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट कहलाता है, जो मैंने पीछे डिस्कस कर लिया, और ये नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है, पावर फ्लोज व्हेन द इनपुट डिवाइस इज ऑन स्टेट में से पावर फ्लो करती है। इसमें क्या होता है, पावर फ्लोज व्हेन द इनपुट डिवाइस इज ऑफ, जब इनपुट डिवाइस ऑफ होता है तब इससे पावर फ्लो करती है। उसके बाद लैडर लॉजिक। लैडर लॉजिक में हमारे पास ये देखें एक बटन लगा हुआ, उसके साथ एक मोटर कॉइल की शक्ल में लगी हुई है। मोटर आउटपुट है, ये इसका जो है ना इनपुट बटन हो सकता है। और मोटर का कॉन्टैक्ट अगर हम यहाँ पे देते हैं तो एक कॉन्टैक्ट की शक्ल में होगा, ये इस तरीके से, यानी ये दो लाइन की शक्ल में होगा, इस तरह कॉइल की शक्ल में नहीं होगा। मोटर का कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसका नॉर्मल क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, तो जब मोटर ऑफ होगी तो ये लैंप, ये मोटर जब ऑफ होगी तो इससे पावर गुजरेगी, ये हमारे पास ऑन होगा। और ये नॉर्मली मैंने
ओपन कंटैक्ट यूज़ की है। जब मोटर ऑन होगी तब इससे पावर फ्लो करेगी, ये लैंप ऑन होगा। तो इस वजह से अगर मोटर ऑन है तो ये वाला ऑन होगा, मोटर ऑफ है तो ये वाला हमारे पास ऑन होगा। लैडर लॉजिक में लैचिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। लैचिंग इज़ द टर्म फॉर ए सेल्फ मेंटेन्ड सर्किट। लैचिंग ऐसा सर्किट होते हैं जो अपनी जो है ना आउटपुट को मेंटेन रखता है, आउटपुट को मेंटेन रखता है। यानी फ़र्ज़ करें एक स्टार्ट का बटन है, पुश बटन है, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो ये ऑलरेडी क्लोज है, इससे करंट पास करेगा, ये जो है ना ये करंट पास करेगा, मोटर ऑन हो जाएगी। मोटर चलती रहेगी क्योंकि मोटर का कांटेक्ट मैं उस वक्त यहाँ पे दे दूँगा, कि जैसे ही ऑन होगी तो ये कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। अब अगर पुश बटन को मैंने छोड़ दिया है, ये ऑफ हो गया है, तो यहाँ से सप्लाई गुजरेगी और इस मोटर को चलाती रहेगी यहाँ तक कि यानी जब ये बटन ऑफ भी हो जाए तो इससे ये मोटर चलती रहेगी, और ये चलती रहेगी जब तक कि मैं इसको इस स्टॉप बटन से स्टॉप ना कर दूँ। जब मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूँगा तो चूँकि प्रेस करने से ऑन नहीं होता बल्कि ऑफ़ होता है, तो ये ऑफ़ हो जाएगा, मोटर हमारे पास ऑफ़ हो जाएगी, ये भी डी एनर्जाइज हो जाएगा। इस तरीके से यानी हम इस बटन से स्टार्ट कर सकते हैं मोटर को, इससे स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप के लिए हम नॉर्मल क्लोज बटन यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेशन, जो हमने एंड ऑपरेशन में दोनों इनपुट्स को सीरीज़ में लगाया जाता है। आउटपुट को हमारे पास आउटपुट के साथ दोनों इनपुट सीरीज़ में होती हैं, और ये जो एक लाइन है इसको रंग कहते हैं। ये लाइन हमारे पास रंग कहलाती है। इस तरीके से दूसरी लाइन दूसरी रंग होगी, तीसरी लाइन तीसरी रंग होगी, एंड सो ऑन, स्टेप्स वाइज हमारे पास लेटर लैंग्वेज में चलते हैं। और का ऑपरेशन में दोनों इनपुट पैरेलल में होती हैं, इनपुट ए इनपुट बी दोनों पैरेलल में होगी, और ये मिल करके आउटपुट को इनर्जाइज करती हैं। इस केस में दोनों में से कोई एक भी ऑन हो, ये ऑन हो या ये ऑन हो, आउटपुट ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एंड ऑपरेशन है उसके लिए दोनों को ऑन होना ज़रूरी है, ए और बी दोनों ऑन होंगे तब आउटपुट हमारे पास इनर्जाइज होगा। उसके बाद नॉट ऑपरेशन है। नॉट में हम इनपुट के लिए नॉर्मल क्लोज स्विच लगाएंगे, क्योंकि जब ये ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी हम इसको प्रेस करेंगे तो आउटपुट डी एनर्जाइज हो जाएगी। जब इसको हम छोड़ देंगे तो आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगी, क्योंकि जब इसको ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑफ हो जाएगी, जब ऑफ करेंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। मतलब ये है कि ये 0 पे आउटपुट 1 देता है, 1 पे आउटपुट 0 देता है। इन द अबव रंग इट कैन बी सीन दैट इफ द इनपुट ए इज़ ट्रू 1 देन द आउटपुट सी इज़ ट्रू 0, आउटपुट 0 होगी। व्हेन द आउटपुट ए इज़ 0 आउटपुट सी इज़ 1, यानी ये ट्रू 0 नहीं है, इसका मतलब सी इज़ फॉल्स 0 होगी, और व्हेन ए इज़ 0 आउटपुट सी इज़ 1। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, इससे आप लोगों को ऑटोमेशन फील्ड से मुतालिक अपना नॉलेज बिल्ड करने में मदद मिलेगी, स्किल्स को इम्प्रूव कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।